Welcome back, children. Today I am going to teach you chapter 5. Today's topic is acid. What is acid? In the previous video we talked about acid. In acid based chapter we talked about indicators. What are different kinds of indicators by which we can taste a substance whether it is acid or base. Today we are going to discuss about acid. If we cut a lemon, nimbu, and taste it, the lemon appears to have a sour taste. The sour taste of lemon is due to the presence of acid in it. यानी कि बच्चों जब हम नींबू खाते हैं, नींबू कट करते हैं और उसे खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है दैट इज़ सोर, यानी कि वो खट्टा होता है. तो ये जो खट्टा टेस्ट है ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द लेमन. द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन विच गिव्स इट अ सोर टेस्ट कॉल्ड सिट्रिक एसिड. यानी कि एक प्रकार का एसिड होता है लेमन में जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड, जो कि खट्टेपन का टेस्ट देता है. जैसे कि रॉ मैंगो, raw grapes, lemon juice, orange juice, curd, sour milk, vinegar, tamarind are sour taste due to the presence of acid in them. The acid present in the plant materials and animals are natural acid called organic acid. यानी कि ऐसे एसिड जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो कि नेचुरली अक्यर करते हैं, that are kind of organic acid. The acid can be defined as follows. एसिड को हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं जैसे कि a substance which reacts with a base to form salt. यानी कि a substance which reacts with a base to form salt and water is called an acid. Acid have sour taste. Acid turns blue litmus to red. Some of the example of acid are acetic acid, citric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Acids are two types. यानी कि one more time I am explaining you how we can define acid. A substance which reacts with a base to form salt and water is called an acid. Acid have sour taste. Okay, different kinds of example of acids are acetic acid, citric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Acids are two types: organic acid and mineral acid. Okay, अब हम बात कर लेते हैं कि वाटर ऑर्गेनिक एसिड. जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एसिड्स विच अक्योर नेचुरली is called, they are found in various type of plants, animals. यानी कि ऐसे एसिड जो नेचुरली अक्योर होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. जैसे कि और ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ट्रैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्सिलिक एसिड. एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन वेनेगर, यानी कि सिरका में पाया जाता है. वेनेगर इज़ यूज टू प्रिजर्वेटिव फूड्स. यानी सिरका का इस्तेमाल फूड को बहुत सारे जैसे कि अचार वगैरह में डाला जाता है जिससे कि वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता है. देन नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड इज़ फॉर्मिक सॉरी चिल्ड्रन फॉर्मिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन एंड्स स्टिंग. यानी कि चींटी जो काटती है उसके स्टिंग यानी कि डंक में ये एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड. द शार्प पेन caused by the sting of an ant due to the formic acid pushed into our skin during the sting. यानी कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है और जब वो हमें काटती है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है. Then next is citric acid. Citric acid is present in
सिट्रस फ्रूट्स सच एस लेमन ऑरेंज, यानी कि सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों, जो भी फल खट्टे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। द नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द कर्ड इन सोर मिल्क, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है वो खट्टे दूध में, यानी कि अगर दूध खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है उनके अंदर, उसमें दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। द नेक्स्ट इज ट्रैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन टैमरिंड, यानी कि इमली में पाया जाता है। अनराइप ग्रेप्स, अनराइप मैंगोस, यानी कि जो कच्चे फल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ट्रैक्टिक एसिड। एब्जॉर्ब ascorbic acid is present in amla, citrus fruits such as lemon and orange. ascorbic acid जो होता है वो खट्टे फल जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, आंवला है, इनके अंदर पाया जाता है। कॉमनली नोन एज विटामिन सी, इसको विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन स्पेनिश, यानी कि पालक में पाया जाता है। We can taste the presence of acid in a substance by performing the litmus test, यानी कि लिटमस टेस्ट करके हम ये जान सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार का एसिड है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन परफॉर्म द लिटमस टेस्ट टू शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन लेमन जूस और ऑरेंज जूस, यानी कि ये हम पता कर सकते हैं कि ऑरेंज जूस या लेमन जूस में एसिड है या नहीं है। टेक सम लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू इट। Put drop of lemon juice solution on a strip of red litmus paper. With the help of dropper, we will find that there is no change in the color of red litmus paper. तो हम क्या देखेंगे, जब उसे हम रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप पे डालेंगे लेमन जूस का सॉल्यूशन, देन we will see that the red color litmus paper does not change. That this means that the lemon juice is not basic in nature, because only basic substance or bases turn red litmus to blue. The next, now we put the drop of lemon juice solution on the strip of blue litmus paper. अब हम लेमन जूस के सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस के पेपर के स्ट्रिप पे डालेंगे। After that we could see the red color patches, यानी कि the blue litmus paper turns red, and this shows that the lemon juice is acidic in nature, and this is because only acidic substance or acid turns blue litmus to red. तो बच्चों याद रखोगे कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज हो जाता है देन इट इज़ एसिड, और रेड लिटमस ब्लू में चेंज होगा तो देन इट इज़ बेस। ओके, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरली अकेयरिंग एसिड आर वीक एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक, जो नेचुरली अकेयर होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, इससे खाना पीना हार्मफुल नहीं होता है। सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली अकेयरिंग एसिड्स in them, for example we can eat orange, drink orange juice containing natural acids. Similarly we can consume lemon juice because it contains organic acid, यानी कि ये सारी चीज़ों को हम खा पी सकते हैं। बट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिनरल एसिड। व्हाट इज़ मिनरल एसिड? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जिसको मिनरल से बनाया जाता है। मिनरल एसिड आर मेड द मैन-मेड एसिड, इसे हम मैन-मेड एसिड के नाम से भी जानते हैं। मिनरल एसिड आर आल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स because they are used in the science laboratory to perform experiments, and the three most common mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid और nitric acid.
We also use mineral acid in our daily life. For example, hydrochloric acid is used to cleaning the kitchen sinks and the bathroom sanitary लाइक वॉश बेसिन टॉयलेट सीट, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हम अपने घर में किचन टॉयलेट ये सब साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रूप में हमें मार्केट में मिल जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मेकिंग स्टोरेज ऑफ बैटरीज, कार, बस, ट्रक एंड इन्वर्टर्स, यानी कि इसका इस्तेमाल बैटरी को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार में, बस में, ट्रक में, इन्वर्टर्स में। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग द गोल्ड, और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल सुनार करते हैं। सुनार जानते हैं आप, चांदी और सोने को साफ़ करने के लिए, चांदी और सोने के जो ऑर्नामेंट्स हैं, गहनों को साफ़ करने के लिए दे यूज़ नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड मिनरल्स एसिड्स आर वेरी डेंजरस, यानी कि ये सब जो एसिड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एंड दीज एसिड्स कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स, इससे हमारे हाथ भी जल सकते हैं, कपड़े भी जल सकते हैं। एंड दीज एसिड शुड बी हैंडल्ड विथ अ ग्रेट केयर, और इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही सुरक्षापूर्वक करना चाहिए। जब भी हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये मिनरल एसिड का इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इन द लेबोरेटरी एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम। सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको पानी के साथ मिक्स करके रखा जाता है, दैट इज़ डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस, और ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो काफ़ी कम हार्मफुल होते हैं इन द केस ऑफ मिनरल एसिड। Then strong acid and weak acid. All the acids can be divided into two groups. Acids जो होते हैं उनको हम two groups में divide कर सकते हैं, that is strong acid and weak acids. Strong acids and weak acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid are strong acids. On the other hand, acetic acid, formic acid, citric acids, lactic, carbonic acids are some of the weak acid. This can be written as follows. इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि it is a group of strong acid and this is a group of weak acid. Hydrochloric acid, sulfuric acid or nitric acid. In weak acid we can write acetic acid, formic acid, citric acid, tartaric and carbonic acid. Okay students, let us know more about acid. It is obvious that the mineral acid are strong acids. Only one mineral acid, carbonic acid, is a weak acid. यानी कि ये सारे जो एसिड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से मिनरल एसिड जैसे कि कार्बोनिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, यानी कि इसे अगर हम पी लेते हैं तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस, and the dilute solution of a strong acid are extremely harmful to drink. The organic acid are weak acid. The dilute solution of weak acid are quite safe to drink. Being weak, the organic acid like acidic, citric, tartaric are used as food. Many food like pickles, tomatoes, ketchups contain एसिटिक एसिड, यानी कि बहुत सारे जो भी फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कि अचार है, टमाटो केचप है, इनके अंदर एसिडिक एसिड डाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, यानी कि सिरके के रूप में डाला जाता है। विनेगर प्रिजर्व्स द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। विनेगर क्या करता है, जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उनको ख़राब होने से बचाता है। काफ़ी लंबे समय तक हम इसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बेकिंग पाउडर यूज्ड इन द मेकिंग केक्स, बिस्किट्स कंटेन टार्टरिक एसिड, और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम केक बनाने में, बिस्किट बनाने में,
जो कि उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, ट्रैट्रिक एसिड होता है। थ्रू दो कार्बोनिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड बट इट इज़ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन फिजी। कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है। ये उनसे काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, इट गिव देम अ प्लीजेंट टेस्ट। कार्बोनिक एसिड के कारण क्या होता है, उन्हें एक प्रॉपर टेस्ट मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, the next we talk about acid rain. What is acid? Then next we talk about acid rain. The rain which contains a higher level of acid than normal is called acid rain. The rain which contains higher level of acid than normal is called acid rain. Acid rain is caused by the acidic gas like sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide, which are released into air as pollutants during the burning of various type of fuels. यानी कि बच्चों एसिड रेन क्या होता है, एक्चुअली एसिड रेन होता है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द एसिडिक गैसेस, यानी कि एसिडिक गैसेस के कारण होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स। यानी कि व्हीकल्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो जलती हैं, फ्यूल्स के जलने से कारण ये सारी जो गैसेस हैं ये हवा में जाके मिक्स हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होकर इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, whereas कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो इस प्रकार से ये सारे जो गैस है वो एसिड में बदल जाते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इन रेन वाटर मेक्स द रेन वाटर एसिडिक। इस प्रकार से बारिश का जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है। एंड व्हेन द एसिडिक रेन फॉल्स ऑन द अर्थ वी कॉल्ड एसिड रेन। तो इस प्रकार से बच्चों एसिड रेन जो होता है वो पृथ्वी पर पड़ता है। एंड एसिड रेन कॉसेज डैमेज टू एक्वाटिक एनिमल्स, और ये बहुत ही घातक होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, लाइक फिश, ट्री के लिए, फसलों के लिए, मेटल स्ट्रक्चर, स्टोन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। यानी कि एसिड रेन जो होता है वो सभी को हार्मफुल यानी हार्म भी पहुंचाता है। एंड दिस हैपन्स बिलो फॉलो, किस प्रकार से हार्म पहुंचाता है, लेट अस सी। Point 1. Acid rain makes the water of lakes, ponds, river too acidic, due to which fish and other aquatic animals get killed. यानी कि बारिश एसिड का जो पानी है, एसिड रेन जो है, नदी तालाबों का जो पानी है वो उसको टू मच एसिडिक कर देता है, जिसके कारण फिश है, ट्री, क्रॉप्स, ये सारी जो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक, सो उसमें पाए जाने वाले फ़िश है और भी अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि वो मर जाते हैं। एसिड रेन ईट्स अप द लीव्स ऑफ ट्री ग्रेजुअली। यानी कि एसिड रेन के कारण क्या होता है, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। बाय लूजिंग द लीव्स द ट्रीज डाई। उनकी पत्तियां जब पूरी पत्तियां गिर जाती है वो पेड़ धीरे धीरे मर जाते हैं। एसिड रेन ऑल्सो डैमेज द क्रॉप्स प्लांट्स इन द फील्ड, और वो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड पॉइंट, एसिड रेन डैमेज द मेटल स्ट्रक्चर। यानी कि मेटल की जो बने हुए स्ट्रक्चर हैं उनको डैमेज पहुंचाते हैं, जैसे कि स्टील ब्रिज है, व्हेन इट फॉल्स ऑन देम। एसिड रेन डैमेज द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ स्टोन। एसिड रेन क्या करता है, बिल्डिंग्स के सरफेस को या मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं, इमारतें, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट बेस। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो, वॉच इट केयरफुली। थैंक यू।